हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल क्रेजी इंजीनियरिंग्स में। मेरा नाम है मोहित गंगवार। आज हम लोग विश्व के सभी प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर एग्जाम में इस टॉपिक से आपका एक प्रश्न पूछा जाता है और अगर हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं तो कभी भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। जैसा कि आपसे पूछा जाता है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है या FAO का मुख्यालय कहाँ है, तो ये सभी मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट आपके हेडक्वार्टर्स हैं वो मैंने यहाँ पर अरेंज किए हैं, आपके लिए व्यवस्थित किए हैं। यहाँ पर मैंने मुख्यालयों के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पर मैंने जितने भी प्रमुख संगठन है उन सभी का नाम लिखा हुआ है। तो अगर आप इतना भी पढ़ लेते हैं तो आसानी से आप क्वेश्चन बना पाएंगे एग्जाम में। तो शुरू करते हैं इसको। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो जेनेवा है जो कि स्विट्जरलैंड में है, इसमें किन किन प्रमुख संगठनों के मुख्यालय हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ILO का मतलब है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। WMO यानी कि वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन। UNHCR मतलब यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज यानी कि जो शरणार्थियों के लिए कमीशन है, आयोग है, वो भी कहाँ है, जेनेवा में। अंकटाड का मुख्यालय कहाँ है आपका, जेनेवा में। इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी कि व्यापार और विकास का जो मुख्यालय है वो भी कहाँ है, जेनेवा में। इसके बाद गैड का मुख्यालय भी आपका जेनेवा में है। गैड का मतलब है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड टैक्स, ठीक है, टैरिफ एंड टैक्स का है। इसके बाद रेड क्रॉस का मुख्यालय आपका कहाँ है, जेनेवा में है। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, अभी भी आपको पता होना चाहिए। EEC यानी कि यूरोपियन एनर्जी कमीशन, इसका मुख्यालय भी जेनेवा में है। और इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ का भी मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में है। तो इतने सारे मुख्यालय हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, जेनेवा में है। आप वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा, जो भी फुल फॉर्म आपको क्लियर ना हो आप दोबारा से देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट मुख्यालय की ओर। अगला है वियना जो कि आपकी ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया में या वियना में कौन कौन से संगठनों का मुख्यालय है, यहाँ देखिए IAEA मतलब कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो अंतरराष्ट्रीय जो परमाणु ऊर्जा की जो एजेंसी है उसका मुख्यालय भी वियना में है। और उसके बाद ओपेक का मुख्यालय आपका वियना में है। ओपेक का मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का जो संगठन है उसका मुख्यालय भी वियना में है। CTBT यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, व्यापक परमाणु संधि प्रतिषेध परीक्षण का भी मुख्यालय कहां पर है, वियना में है। UNIDO यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी आपका वियना में है। तो यहाँ पर ये आपसे पूछे जाते हैं IAEA और ओपेक, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं पेरिस में। पेरिस क्या है, फ्रांस की राजधानी है। इसमें देख लेते हैं कौन कौन से मुख्यालय हैं। यूनेस्को, इंटरपोल, OECD और इसरो। ये अपना वाला इसरो नहीं है, ये ESRO, इसका मुख्यालय भी कहाँ है, पेरिस में। तो यूनेस्को क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि शिक्षा का, विज्ञान का और संस्कृति का जो संगठन है उसका मुख्यालय भी कहाँ है, पेरिस में। इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस यानी कि जो पुलिस वाला जो संगठन है इंटरनेशनल लेवल पे, इसका मुख्यालय पेरिस में है। OECD का मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। उसके बाद इसरो, ये ESRO, इसका मुख्यालय भी कहाँ है आपका, पेरिस में। ये क्या है, यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि अपना इंडिया में इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वैसे ही यूरोप का क्या है, इसरो है, यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हो गए, ये आप नहीं भी याद रख सकेंगे कोई दिक्कत नहीं, ये 3 आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद लंदन में देख लेते हैं जो कि ब्रिटेन की राजधानी है। इसमें कॉमनवेल्थ का, एमनेस्टी इंटरनेशनल का और IMO का मुख्यालय है। कॉमनवेल्थ आप जानते ही हैं, जो राष्ट्रमंडल खेल होते हैं, जितने भी राष्ट्रमंडल में शामिल जितने भी देश हैं, 53-54 देश हैं, उन सभी का जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक मानवाधिकार संस्था है, इसका मुख्यालय भी लंदन में है। IMO जो समुद्र का व्यापार का संगठन होता है उसका मुख्यालय भी
लंदन में है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन या अंतरराष्ट्रीय मौसम संगठन, ठीक है। न्यूयॉर्क ये अमेरिका में, इसमें देख लेते हैं यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र का बाल कोष है, इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। वॉशिंगटन डीसी यानी कि अमेरिका में, ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का मुख्यालय है। वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक, और ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका दोनों का मुख्यालय भी कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी में। आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है। तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एग्जाम में इस समय करंट में भी आपको याद रखना है, डेविड मालपास, ये विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, ठीक है। इनके पास माल है, तो इसे आप याद रख सकते हैं, डेविड मालपास कौन है, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। ऐसे ही आपसे आईएमएफ का भी अध्यक्ष पूछा जाता है। तो ये कौन है, क्रिस्टलीना जॉर्जीवा, कौन है, क्रिस्टलीना जॉर्जीवा, ये विश्व बैंक की अध्यक्ष हैं इस समय, क्रिस्टलीना जॉर्जीवा। तो ये दोनों नाम आपको याद होने चाहिए। बाकी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसके महासचिव आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसके जो महासचिव हैं इस समय एंटोनियो गुटरेस, ये भी आपको पता होना चाहिए, एंटोनियो गुटरेस, ठीक है। तो ये भी आपको यूएनओ का भी पता होना चाहिए, वर्ल्ड बैंक आईएमएफ का पता होना चाहिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं रोम इटली की तरफ। रोम में फूड का है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल एंड डेवलपमेंट, यानी कि जो आपका फूड यानी कि खाद्य और कृषि का जो संगठन है, इसका मुख्यालय रोम में है। और बाकी कृषि और विकास के लिए जो कोष निर्धारित किया गया है, इसका भी मुख्यालय कहाँ है, रोम में। काठमांडू की अगर हम बात करें तो इसमें दो चीजों का मुख्यालय आपको याद रखना है, एक सार्क का और एक नाम का। तो नाम क्या है, नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है, उसका मुख्यालय, गुट निरपेक्ष देशों का जो समूह है, उसका मुख्यालय काठमांडू में है। और सार्क का मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में। ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, इसका मुख्यालय आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए नाटो का मुख्यालय और ईयू, इन दोनों का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम है। नाटो का मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और यूरोपियन यूनियन, इन दोनों का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में, ठीक है। हेग की बात करें, हेग जो है नीदरलैंड में है, नीदरलैंड की राजधानी है हेग। यहाँ पर ओपीसीडब्ल्यू और आईसीजे का मुख्यालय है। ओपीसीडब्ल्यू का मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन केमिकल वेपन, मतलब ये है कि रासायनिक हथियारों का जो निषेध संगठन है, उसका मुख्यालय कहाँ है, हेग में या नीदरलैंड में। आईसीजे मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो हेग में और नीदरलैंड में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 11वें नंबर पे, जो मैड्रिड है, स्पेन में है, इसमें WTO का मुख्यालय है। WTO क्या है, ये यहाँ पर टी से क्या है, टूरिज्म है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व पर्यटन संगठन, ठीक। यहाँ पर क्या था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन यानी कि पर्यटन वाला, इसका मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है, ओके। इसके बाद बढ़ते हैं जकार्ता यानी कि एशिया। इसके बाद देख लेते हैं ये जो जकार्ता है, इंडोनेशिया, इसकी राजधानी इंडोनेशिया की, इसमें किसका मुख्यालय है, तो देखिए एशियान का मुख्यालय। एशियान का मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, मतलब कि जो दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं, उनका संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी है ये। तो जकार्ता में क्या है, एशियान का मुख्यालय, ओके। इसके बाद आ जाते हैं एडीबी की तरफ। एडीबी का मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय मनीला में है। मनीला क्या है, फिलीपींस की राजधानी है, ठीक है। तो जो आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जो एशिया विकास बैंक इसको हिंदी में कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है, मनीला में है। IRENA, इसका मुख्यालय अबू धाबी में है, UAE में है। तो IREA इसका क्या है, फुल फॉर्म, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, यानी कि अंतरराष्ट्रीय
जो नवीकरणीय ऊर्जा होती है उसका मुख्यालय कहाँ है? अबू धाबी में है। अबू धाबी कहाँ है? यूएई में है। यूएई का मतलब संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका मुख्यालय कहाँ हो गया? IRENA का मुख्यालय कहाँ है? अबू धाबी में। आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा जाता है आईसीसी का मुख्यालय, तो आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है, यूएई में है। ये भी क्या है? संयुक्त अरब अमीरात है। ध्यान देंगे, आपसे पूछा जाता है कि आईसीसी के इस समय अध्यक्ष कौन है। तो आईसीसी के अध्यक्ष आपको पता होना चाहिए, करंट में पूछा जा सकता है। तो ग्रेग बार्कले ये आपके आईसीसी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये न्यूजीलैंड के हैं, ग्रेग बार्कले। इसके बाद आपसे आईसीसी का सीईओ भी पूछा जा सकता है। तो ये कौन है? मनु साहनी। कौन है? मनु साहनी। और आईसीसी का मुख्यालय आपको पता ही चल गया, दुबई यूएई में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फीफा जो फुटबॉल की फेडरेशन के है, इसका मुख्यालय आपको पता होना चाहिए, ज्यूरिख में है, स्विट्जरलैंड में। ठीक, इसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका मुख्यालय ये स्विट्जरलैंड में है, कोलोगनी करके कोई शहर है इसमें स्विट्जरलैंड में, उसमें मुख्यालय है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। और यहां पर दिया हुआ है एपेक का मतलब एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? सिंगापुर में है। ठीक, WWF का इसका मुख्यालय आपसे पूछा जाता है, तो ये स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड, इसका क्या है फुल फॉर्म? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यानी कि जो वन्य जीवों के लिए जो फंड अलॉट किया जाता है उसका एक संगठन है, उसका मुख्यालय कहां पर है? ग्लैंड में है, स्विट्जरलैंड में है। अब हम बात कर लेते हैं यूएनईपी, ये भी आपका महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र का जो पर्यावरण कार्यक्रम है, इसका मुख्यालय नैरोबी में है। नैरोबी क्या है? केन्या की राजधानी। तो इतने सारे मुख्यालय हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको एग्जाम से पहले 1 या 2 बार रिवाइज करके जाइए। निश्चित तौर पे आपको इसी में से ही किसी भी संगठन का मुख्यालय देखने को मिलेगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसे संगठनों के बारे में जिनमें भारत सदस्य है। ठीक है, भारत जिसमें महत्वपूर्ण सदस्य है, जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा रहा है, बिम्स्टेक के बारे में पूछा गया है, सार्क के बारे में पूछा गया है। ये तो जिसमें इंडिया अपना एक महत्वपूर्ण सदस्य है, एशियान है, सार्क है, बिम्स्टेक है, इन संगठनों के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि उनमें कौन कौन से देश हैं, कितने सदस्य देश हैं।